रामचार भैया की धर्मदेव नेताओं की नगर बस्ती समाज की जनता की भैया की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके वर्ल्ड। जीरादेई प्रखंड के अकोली पंचायत में सिसहानी गांव है, वहाँ पे दुर्गा पूजा को लेकर के आज कलश यात्रा निकाला गया और पूरे युवा नवयुवक पूजा संघ समिति सिसहानी के सदस्य हमारे साथ हैं। इनसे हम पूछेंगे कितना साल से पूजा हो रहा है। आप पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। द पीके वर्ल्ड देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कितना साल से पूजा होते आ रहा है? हमारे यहाँ आदर्श ग्राम सिसहानी में लगभग ये 23वां साल है दुर्गा पूजन समारोह का। हर साल इसी तरह से भव्य कलश यात्रा निकाला जाता है। हजारों हजार श्रद्धालु इस कलश यात्रा में शामिल होते हैं। इस बार के कलश यात्रा में हमारे ग्राम पंचायत राज अकोली के मुखिया श्री मनोज कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी और हमारे ग्राम पंचायत राज अकोली के बीडीसी दशरथ खरवार जी, उप मुखिया छोटेलाल साहनी जी और समाजसेवी ललन चौहान जी और टुनटुन सिंह जी भी शामिल थे। इस कलश यात्रा में शामिल होने पर उन सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आप इतना श्रद्धालु पहुँचे हैं पूजा में, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा आगे अगला बार और भीड़ हो? हम उनके लिए माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी श्रद्धालुजन भक्तजन आपके कलश यात्रा में शामिल हुए हैं उनके जीवन में आप खुशियाँ ही खुशियाँ लाएँ। चलिए, आपका धन्यवाद। चलेंगे बाबा के पास, क्योंकि बाबा भी पूजा कराते हैं बहुत दिन से। तो आज 7वें दिन है, आज माँ का कौन सा रूप है? आज माँ का काल रात्रि रूप है। ये बताइए कि अभी जो दर्शक आज 7वीं का जो दिन है, क्या करने से पूजा में वाले लोगों के श्रद्धा जो है पूरा होगा? ये स्वर्ग से भर देती है, मनोकामना पूर्ण करती है। मन कर्म वचन से जो पूजा करता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा देखा गया है, प्रमाण भी है और शास्त्रों में विहित भी बात है। माँ की पूजन अर्चना में कितना महत्व है, इसके माध्यम से मैं रात को प्रवचन के माध्यम से भी लोगों को बताया है और आपको भी आपके सामने भी पेश करता हूँ इस बात को कि अगर श्रद्धा मन विश्वास के साथ पूजन किया जाए तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। क्या नहीं करना चाहिए 7वीं के दिन कि माँ खुश नहीं होगी? देखिए, सबसे पहले मन कर्म वचन अगर पवित्र होता है तभी पूजन होता है। आज के दिन अपवित्रता आप अपने अंदर चरित्र के अंदर इस तरह का भाव ना हो कि किसी को कष्ट पहुंच जाए। परोपकार पुण्य नया पपाई पर पिंडम का सूत्र याद जरूर रख करके पूजन ही करना चाहिए। ऐसा सूत्र अगर नहीं है तो पूजन से कोई लाभ नहीं है। चलिए, आपका धन्यवाद। और हमारे साथ एक बाबा है, उनसे भी पूछेंगे। बाबा, इतने लोग अगर लंबा पूजा करते हैं, बहुत लोग हैं कि 1 साल 2 साल पूजा करके छोड़ देते हैं, लंबा पूजा करने से क्या लाभ होगा? लंबा पूजा करने से उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमो अस्तुते। स्वाहा और स्वाधा दोनों दुर्गा का ही नाम है। जो जीवन में और इस सिसहानी में कम से कम 2000 तैयार हैं। उस समय मात्र 10-15 ही सेवक थे, जिसमें बबन मैनेजर संजय मात्र 10-12 सेवकगण इसमें मौजूद थे और हम लोग बहुत धूमधाम से उस समय किए और उस साल से प्रति साल कुछ बढ़ोतरी हो ही रही है, क्योंकि दुर्गा जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करती है और सर्व बाधा विनन मुक्तो धन धाना सुता निमिता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सभी का श्रद्धा पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा ही है। कलश यात्रा के क्या इसमें माँ के दुर्गा पूजा में कलश यात्रा के क्या लाभ है बताइए? जीवन में जल ही सबसे पवित्र है। अगर जल नहीं रहे तो किसी का जीवन नहीं रहता है। इसलिए कलश भरा जाता है कि हमारे जीवन में कलश यानी जल परिपूर्ण है, इसलिए कलश यात्रा किया जाता है। खास करके कुंवारियों का चाहे औरतों का इसमें विशेष महत्व होता है। सिसहानी नवयुवक दल समिति संगठन का स्वागत करते हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में जल भरने के लिए सब सिसहानी के श्रद्धालु सब आए थे।
उनका स्वागत धन्यवाद करता हूँ। आज 7वीं का दिन है बाबा, फिर आपके पास आए हैं कि आज माँ का पट खुलेगा, उस पर आप बताइए 2 लाइन, भक्त जागरूक हो आगे के लिए। जी, और धर्म काम मोक्ष, ये जो 4 चीज़ें होती है, इसकी परिपूर्ति के लिए हम लोग नयन की दृष्टि को खोलते हैं। और नयन की दृष्टि क्या है? ये नयन बनाया गया है कि संसार में आप बुराई न देखें, अच्छाई को ही पहचाने, उसका मार्गदर्शन करें। अगर ऐसा मार्गदर्शन करेंगे तो आपके परिवार के बच्चे भी मार्गदर्शन करेंगे, बच्चियाँ भी मार्गदर्शन करेगी, और वहीं बच्चा गांधी जवाहर और मनमोहन भी बन सकता है। इसलिए आँख खोलने का मतलब है कि ज्ञान होना, ज्ञान जब होगा तो ज्ञान का प्रकाश होगा। मैंने तो आपके यहाँ आकर पूजन में ये देखा कि जब संध्या समय आरती होती है और आरती होते वक्त जो प्रवचन है उसमें श्रद्धालु लोग इतना भावुक होकर सुनते हैं कि वहाँ एकदम सन्नाटा सा रहता है, हमारी ही आवाज़ गूंजती है और उसको जीवन में उतारते हैं। पिछले साल तो हज़ारों की संख्या में थे, लेकिन इस साल तो 50,000 की संख्या में भी लोग बैठने को तैयार हैं और चाहते हैं कि हम लोग जीवन में कथा को उतारें और भविष्य को सार्थक बनाएं। शेरों वाली मैया की। गंगा जी बहुत ही नजदीक है, अब ज्यादा समय नहीं रहेगा। किसी एक लाइन में लेकर चले।